अक्लमंद परिंदों का बेचने वाला। एक गांव के किनारे वाक़ई एक हलचल मचाती मार्केट में रहीम नामी एक अक्लमंद परिंदों का बेचने वाला रहता था। इसकी दुकान सादा सी थी, जहां रंग बिरंगे पिंजरे छत से लटक रहे थे। हर पिंजरे में मुख्तलिफ अक़साम के परिंदे थे, जिनमें तोते, चिड़ियाँ और यहाँ तक के नायाब परिंदे भी शामिल थे। रहीम कोई आम परिंदे बेचने वाला नहीं था। वो अपनी जहानत, हाजिर जवाबी और मसाइल हल करने की गैर मामूली सलाहियत के लिए मशहूर था। एक रोशन सुबह एक अमीर लेकिन मगरूर सौदागर कासिम मार्केट में आया। कासिम अपनी दौलत और गुरूर के लिए जाना जाता था। जब उसने रहीम की दुकान देखी तो तजस्सुस से इसके पास गया। तुम्हारे परिंदे इतने खास क्यों हैं? कासिम ने पिंजरे देखते हुए पूछा। रहीम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे हर परिंदे में एक खास सलाहियत है। वो सिर्फ देखने के लिए नहीं हैं, बल्कि अपने मालिक को दानिशमंदी देते हैं। कासिम हंस पड़ा। दानिशमंदी? परिंदे? ये मजाक है। कोई ऐसा दिखाओ जो वाकई खास हो। रहीम ने एक छोटे सुनहरी पिंजरे को खोला और एक सब्ज तोता निकाला। तोते ने सर झुकाया, जैसे कासिम का जायजा ले रहा हो। ये तोता तुम्हें छुपे हुए खजाने तक ले जाएगा, रहीम ने एतमाद से कहा। कासिम की आंखों में लालच चमकने लगी। कितने का है? 10 सोने के सिक्के, रहीम ने कहा। कासिम ने फौरन सिक्के दिए, तोता लिया और खजाने के ख्वाब देखते हुए चला गया। अगले हफ्ते तोते ने हिदायत दी, बाईं जाओ, यहाँ खोदो, पुराने दरख्त के नीचे देखो। लेकिन हर बार कासिम ने खोदा तो मिट्टी और पत्थर के अलावा कुछ ना मिला। गुस्से से भरपूर कासिम वापस रहीम की दुकान पहुंचा। तुमने मुझे धोखा दिया, कासिम चीखा। तुम्हारा तोता बेकार है, रहीम ने सुकून से जवाब दिया। या तोते ने तुम्हें सब्र और मेहनत नहीं सिखाई? शायद खजाना सोने में नहीं बल्कि सीखने में है। कासिम ने अपनी गलती मानने के बजाय दूसरा परिंदा मांगा। इस बार रहीम ने उसे एक चिड़िया दी। ये चिड़िया तुम्हें सुकून देगी, रहीम ने कहा। कासिम ने 5 चांदी के सिक्के दिए, लेकिन चिड़िया के मुसलसल चहचहाने से वो और ज्यादा परेशान हो गया। गुस्से में वो दोबारा दुकान पर आया। तुम धोखाबाज हो, कासिम ने कहा। ये परिंदे बेकार हैं, रहीम ने आखिरकार कहा। शायद मसला परिंदों में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। तुम खजाना और सुकून चाहते हो, लेकिन तुम्हारे दिल में लालच और गुस्सा भरा हुआ है। ये सुनकर जमा हुजूम ने हाँ में हाँ मिलाई। कासिम को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो खामोश हो गया। रहीम ने कहा, सच्ची दौलत कनात और समझ में है। मेरे परिंदे सिर्फ वही जाहिर करते हैं जो तुम्हारे दिल में है। कासिम ने शर्मिंदा होकर मुआफ़ी मांगी और इजाफी पैसे पेश किए, लेकिन रहीम ने इनकार कर दिया। सबसे बड़ी अदायगी यह है कि तुमने ये सबक सीख लिया, रहीम ने कहा। इस दिन के बाद कासिम मेहरबान और ज्यादा सोचने वाला बन गया। रहीम की दानिशमंदी और उसके परिंदे गांव भर में मशहूर हो गए, न सिर्फ अपनी खासियत की वजह से बल्कि इसलिए कि वो लोगों को अपने दिल की दौलत तलाश करने की तरगीब देते थे। और यूं रहीम की सादा दुकान सिर्फ परिंदे खरीदने की जगह नहीं बल्कि दानिशमंदी हासिल करने का मरकज बन गई।